पवित्र 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 सर्वशक्तिमान सेनाओं की यहोवा एक बार फिर आपके पवित्र कदमों में आते हैं। आज के सुंदर दिन में खासकर आज आपका पवित्र वचन पवित्र बाइबल से खासकर न्यू टेस्टामेंट मत्ती 22 अध्याय का जब 15 से 22 तक में देखते हैं, वहाँ प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर है केसर को कर देना। क्योंकि जो फरीसी वहाँ पर थे और वो जाकर में आपस में विचार करने लगे कि उसको किस प्रकार की बातों में फंसाएं। अतः उन्होंने अपने चेलों को हेरोदियों के साथ उसके पास से कहने को भेजा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से सिखाता है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्यों का मुंह देखकर बातें नहीं करता। इसलिए हमें बता, तू क्या सोचता है, केसर को कर देना उचित है कि नहीं? यीशु ने उसकी दुष्टता जानकर कहा, हे कपटियों, मुझे क्यों परखते हो? कर का सिक्का मुझे दिखाओ। तब वो उसके पास एक दीनार ले आई। उसने उनसे पूछा, यह छाप और नाम किसका है? उन्होंने उससे कहा, केसर का। तब उसने उनसे कहा, जो केसर का है वो केसर को दो, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। और यह सुनकर उन्होंने अचंभा किया और उसे छोड़कर चले गए। और आगे मरकुस में भी देखते हैं, वहाँ पर भी मरकुस 12 अध्याय का 13 से 17 में देखते हैं, वहाँ पर भी यही जिक्र है। और आगे लूका 20 का 20 से 26 तक में देखते हैं, वहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह का ये जिक्र है। क्योंकि वो इसी ताक में रहते थे और उन्होंने जो फरीसी लोग थे, शास्त्री थे, उन्होंने अपने भेदिए भेजकर धर्म का भेष बदलकर उसकी कोई बात पकड़े ताकि उसे हाकिम के हाथ और अधिकार में सौंप दी। वो यीशु मसीह को हर समय यही सोचते थे, फंसाना चाहते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उनको जवाब देते थे और सच्चाई का रास्ता दिखाते थे। उन्होंने कहा है, जो केसर कहा केसर को दो, और जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो। जो आगे रोमियो में पौलुस भी इस बात को 13 अध्याय का 6 और 7 में कहता है कि हमें जो शासकीय अधिकारी होते हैं उनके देना चाहिए। इसलिए कर भी दो, क्योंकि शासन करने वाले परमेश्वर के सेवक हैं और सदा इसी काम में लगे रहते हैं। इसलिए हर एक का हक चुकाया करो। जिसे कर चाहिए उसे कर दो, जिसे महसूल चाहिए उसे महसूल दो, जिससे डरना चाहिए उससे डरो, जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करो। पौलुस भी इस बात को कहता है और यीशु मसीह भी कहते हैं कि जिसका है उसका दो। केसर का है केसर को दो, परमेश्वर का है परमेश्वर को दो। इसलिए हमें इस पृथ्वी पर हैं प्रभु की महिमा करना है, प्रभु की आराधना करना है। प्रभु का वचन कहता है कि 6 दिन काम करो, एक दिन आराधना करो, क्योंकि वो आराधना के योग है, वो महिमा के योग है, वो बड़ाई के योग है, वो तारीफ के योग है, वो सारी सृष्टि का अधिकारी है। जैसे मत्ती 22 अध्याय में देखते हैं, जो 15 से 22 तक में देखते हैं। इसलिए हमें प्रभु की महिमा करना है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। प्रभु कहते हैं, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। इसलिए हमें प्रभु की हर वक्त मदद और सहायता लेना है, क्योंकि हम लोग इस पृथ्वी पर हैं। इसलिए हमें प्रभु को भी देना चाहिए, परमेश्वर को भी देना चाहिए। प्रभु कहते हैं, जो परमेश्वर का हो परमेश्वर को दो, जो केसर का हो वो केसर को दो। इसलिए हमें परमेश्वर के खिलाफ में नहीं जाना है, क्योंकि वो सारी सृष्टि का अधिकारी है, सारी सृष्टि का मालिक है। उसकी जय जयकार करें, क्योंकि उसने कहा भी है कि धर्म, परमेश्वर की धार्मिकता की खोज करो, उसके राज की खोज करो, प्रभु सब कुछ देने वाला है। क्योंकि वही एक मार्ग है, वही एक सत्य है, वही एक जीवन है। उसने कहा भी है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए।
और वो कहते हैं, हे बोझ से दबे थको लोगों, मेरे पास आओ, मैं विश्राम दूंगा। वो पृथ्वी पर भी आशीष करेगा और स्वर्ग राज्य भी देने वाला परमेश्वर है। इसलिए हमें प्रभु की महिमा करना है, आराधना करना है, प्रार्थना करना है, जय जयकार करना है। क्योंकि इस पृथ्वी पर तो पल भर की जिंदगी है, लेकिन जो स्वर्ग में हमेशा रहना है उसकी ओर ताकते रहें। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह एक दिन आएंगे, एक एक का न्याय करेंगे आगे। हर एक को परमेश्वर के सामने खड़ा होना पड़ेगा। जो इस पृथ्वी पर प्रभु ने किस लिए भेजा है, उन्होंने 6 दिन में सृष्टि रची थी, 7वें दिन उनके फरिश्तों ने स्तुति प्रशंसा जय जयकार की थी। इसलिए हमें प्रभु की आराधना करना है। इसलिए हम चलते हैं, प्रार्थना करते हैं। उन भाई बहन बच्चे छोटे से लेकर बड़े तक, खासकर जो इस मैसेज को सुन रहे हैं, वो इंडिया या अदर कंट्री कहीं पर भी हैं, प्यारी खुदाबंद खुदा, हम आपकी आशीष चाहते हैं, उन पर विलास होना चाहते हैं। जो भी परमेश्वर, यदि उनको कोई समस्या है, कोई अंधकार शक्ति, कोई बीमारी, कोई दुख तकलीफी, कोई जादू टोना शक्ति, कोई प्रॉब्लम है, कोई दर्द है, तो यीशु नासरी के नाम से उनके शरीर से आउट करते हैं, आउट करते हैं। यीशु नासरी के नाम से उनके शरीर से बाहर करते हैं, आउट करते हैं। यीशु नासरी के नाम से उनके शरीर से आउट करते हैं, बाहर करते हैं। आपकी ओर से पाखरों की शक्ति और सामर्थ्य उन पर चाहते हैं। उनके परमेश्वर आशीष करना, उनके शरीर का स्वास्थ्य अच्छा हो लॉर्ड ऑफ जीसस। उनकी लाइफ में, उनकी जिंदगी में आपकी ब्लेस चाहते हैं, आशीष चाहते हैं। उनके घर के पर आपके आशीष चाहते हैं, उनके बच्चों पर आशीष चाहते हैं, उनके कार्य क्षेत्रों पर आशीष चाहते हैं, व्यापार बिजनेस उद्योग धंधे आशीष चाहते हैं, उनकी खेती बाड़ी, उनके पशुओं पर, हर एक चीज पर आशीष चाहते हैं। प्यारे खुदाबंद खुदा और राजाओं के राजा, ओ महाराजा, स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर, क्योंकि आप हर पल इस पृथ्वी की ओर देखते रहते हैं, निहारते रहते हैं कि कब बच्चे प्रार्थना करते हैं, सुनकर हाँ और आमीन में उत्तर दे देते हैं। लॉर्ड ऑफ जीसस, आपकी ओर से उनके ऊपर फायर चाहते हैं, आपकी पाखरों की आग चाहते हैं, आपकी पाखरों की बारूद चाहते हैं। लॉर्ड ऑफ जीसस, भर दीजिए, उनको कोई भी अंधकार शक्ति छूने ना पाए, कोई भी बीमारी छूने ना पाए। यदि कोई समस्या है तो यीशु नासरी के नाम से आउट करते हैं, उनके शरीर को भला चंगा होना मांग लेते हैं, क्योंकि आप यहोवा राफा हैं। 2000 साल पहले यीशु मसीह आपने, जैसे यूहन्ना दिखते हैं 5 में, वहाँ पर 38 साल के रोगियों को पल भर में चंगा किया था। बड़ी बड़ी बीमारियों से आपने हर एक लोगों को चंगा किया था। जैसे मरकुस 6:56 में भी देखते हैं, वहाँ जो भी आपके पास आते थे, जो भी कोई भी बीमारी हो, XYZ, हर एक बीमारी से आप उनको शिफा करते थे, चंगाई करते थे, ठीक कर देते थे। प्यारी परमेश्वर, उनके जीवन को हम आपके हाथ में देते हैं, आपकी सहायता और आपकी सुरक्षा उन पर चाहते हैं। ओ लॉर्ड ऑफ जीसस, और राजाओं के राजा, उस स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर, उनके जीवन को परमेश्वर, उनकी लाइफ को परमेश्वर आप बदल देना, उनके भविष्य को आप परमेश्वर उज्जवल कर देना, उनको आप सफलता की ओर ले जाना, और वो एक गवाही बने कि परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया है, परमेश्वर ने मुझे आशीष किया है, हर एक चीज पर आशीष दी है। उनकी चलने फिरने, उठने बैठने, सोचने समझने में, बोलने चालने में प्रभु उनकी सहायता करना। वो आपके वचन पर चलें, आपसे प्रार्थना करने वाले लोग हो सकें, आपके स्वर्ग राज के वारिस हो सकें। लॉर्ड ऑफ जीसस, हम आपके हाथ में देते हैं। प्यारे खुदाबंद खुदा, वो सृष्टि के मालिक, वो सारी कायनात के मालिक, वो सारी कायनात के बादशाहों के बादशाह यीशु राजा, हम आपके हाथ में देते हैं, क्योंकि आपके हाथ में पृथ्वी स्वर्ग हर एक चीज की बागडोर है। और आपने कहा है, तुम मुझसे प्रार्थना करो और तुम बड़े बड़े काम करोगे, क्योंकि आपने कहा है वो प्रार्थनाएं आप सोने की कटोरों में रखते हैं और पल भर में आप सुनकर हाँ और आमीन में उत्तर देते हैं। प्यारी खुदाबंद खुदा और राजाओं के राजा, वो प्रभुओं के प्रभु, आपने मेरी इस विनती को सुना, मेरी इस छोटी सी प्रार्थना को सुना है। आपने एक एक जन को संवारा है, इनके जीवन को ब्लेस किया है, इनके शरीर का स्वास्थ्य अच्छा किया है,
हम आपका धन्यवाद करते हैं, स्तुति प्रशंसा जय जयकार करते हैं। और मेरी छोटी सी विनती यीशु मसीह आपके पवित्र कदमों में रखते हुए बड़े विश्वास साथ ये प्रार्थना अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मीठे मारक शक्तिशाली नामों कर मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। और हमारा अगला वीडियो देखने के लिए हमारे इस नए चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।